अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5 शुरू करेंगे हम आज, जिसका शीर्षक है साक्षी गोपाल की लीलाएं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने घर से निकले हैं संन्यास आश्रम के बाद, और माता के आदेश पर उन्हें जगन्नाथपुरी में रहने को बोला गया है। वहीं पर वो संन्यास आश्रम का पालन करेंगे और रास्ते में ये सारी लीलाएं हो रही हैं। अभी वो पहुंचे नहीं हैं वहाँ पर, तो अभी भी हमने देखा कि रेमुना में किस प्रकार से गोपीनाथ जी ने उनके साथ अद्भुत लीलाएं करी। अब आगे चलते हैं। पदभ्याम चलम या प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो ही शताह गम्यम देशम ययो विप्रकृते अद्भुते हम साक्षिम गोपालमहम नतोस्मि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिनों तक देश की पैदल यात्रा करी। इस तरह उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। हम सुनेंगे एक साक्षी गोपाल एक विग्रह है। जब हम पुरी में जाते हैं तो पुरी से थोड़ी दूरी पर वहाँ पर ये साक्षी गोपाल के विग्रह जो आज भी उपस्थित हैं देखे जा सकते हैं। तो ये विग्रह को हम देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने खुद चल कर यात्रा करी। क्यों ये चले, किसके लिए चले, कौन सा ब्राह्मण था जिसके बारे में बात करें, ये चर्चा हम सुनेंगे। जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के समस्त, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। चलिते चलिते आइला याजपुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित वैतरणी नदी के तट पर स्थित याजपुर गांव आए। वहां उन्होंने वराह देव का मंदिर देखा और उन्हें नमस्कार किया। जब हम लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे तो हम लोग याजपुर में गए थे, वैतरणी रिवर में नदी में भी गए थे। तो ये कई भक्तों ने इसके दर्शन किए थे जो बताए जा रहे हैं। नित्य गीत कैला प्रेमे बहुत स्तवन, याजपुरे से रात्रि करीला यापन। वराहदेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थनाएं की। वह रात्रि उन्होंने मंदिर में ही बिताई। कटके आइला साक्षी गोपाल देखीते, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदिते। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला कत क्षण, आविष्ट हैया कैला गोपाल स्तवन। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भाव अभिभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार से स्तुति करी। तो कीर्तन और नृत्य हमारी पूजा प्रणाली का अभिन्न अंग है। कुछ भी हम करें तो उसमें कीर्तन नृत्य होना ही चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे खूब कीर्तन और नृत्य किया करते थे, और सारे के सारे आसपास के लोग उतने ही दौरान में कृष्ण भावनामृत हो जाते थे। भगवान को इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते देख, नाचते देख, गाते देख, सारे लोग पागलों की तरह वही करने लगते थे। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के उनसे स्तुति करी। गोपाल यहाँ पर भी गोपाल जी हैं, तो उनकी स्तुति करी। सई रात्रि ताहाँ रही भक्त गण संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुने बहु रंगे। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा अत्यंत उत्साह पूर्वक सुनी। जैसे कि हम लोग भी सुनेंगे, और हम में से कईयों ने ये कथा पहले भी सुन रखी होगी, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर बड़ा उत्साह था उसको सुनने का, क्योंकि जो हमारा प्रेम का विषय होता है उसके बारे में सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, कभी किसी की अगर ग्लोरिफिकेशन हो रही है और हमें बेचैनी सी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए हमारे हृदय में उस व्यक्ति के लिए द्वेष है। यदि हमें उससे प्रेम होगा तो हमें बड़ा मजा आएगा उसके बारे में बार बार सुनने में। तो यही उदाहरण है कि जब हमें कथा सुनने में अरुचि हो तो इसका मतलब प्रेम नहीं है भगवान से, हम किसी तरह कर रहे हैं अभी। जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो बार बार उनकी कथाएं सुनने में आनंद आएगा, चाहे वो सेम कथाएं क्यों ना बोली जाएं। जैसे कि जन्मों से यही भागवत, यही चैतन्य चरितामृत बार बार पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, लेकिन भक्तों को इसमें अपार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने बड़े उत्साह से साक्षी गोपाल की कथा वहाँ पर
सुनी। नित्यानंद गोसाई अबे तीर्थ भ्रमिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन के लिए निकले थे, भारत का भ्रमण किया था, आपको याद है, अपने घर से वो एक सन्यासी के साथ निकल गए थे और उसके बाद में पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। हाँ, ये बहुत पहले की बात है जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले भी नहीं थे। तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी आए थे। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु पहले आ चुके हैं। साक्षी गोपालेर कथा सुनी लोक मुखे, से ही कथा कहे न प्रभु सुने महासुखे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा उन नगर के लोगों से सुनी थी। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा को अत्यंत सुखपूर्वक सुना। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे लोकल लोग होते हैं, जैसे वृंदावन वासी हैं, वो कथाओं में कई चीज़ें बताते हैं जो हमने कई सारे शास्त्रों में नहीं पढ़ी होती हैं। हालांकि किसी न किसी शास्त्र में वो मिली जाती है, लेकिन मुख्य शास्त्रों में वो नहीं मिलती। जैसे भागवत में ऐसी बहुत कथाएं मिसिंग है जो ब्रजवासी सुनाते हैं कि यहाँ पर ऐसे हुआ था। फिर हम सुनते हैं अरे ये वाली गोपाल चंपू में, ये उस वाली किताब में, ये वाली उस किताब में ना। तो जो लोकल लोग होते हैं उनको बहुत इस चीज़ की नॉलेज होती है। नेचुरली वो लोग धामवासी हैं, उस जगह के पवित्र स्थान में रहने वाले हैं, तो उन्हें कई कथाएं पता होती हैं। इसलिए उन कथाओं को एकदम से रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, नहीं 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 ये तो गलत है, क्योंकि हमारी शास्त्रों की नॉलेज वाकई में लिमिटेड है। हमने थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं, वो भी ठीक से पूरे नहीं पढ़े, केवल हमने कुछ वैष्णव के लेक्चरों से ही समझा है। इसलिए कई बार तो यहाँ पर ये जो साक्षी गोपाल की कथा है, तो ये भी नित्यानंद प्रभु ने वहाँ के लोकल लोगों से सुनी थी। और अब नित्यानंद प्रभु इसको चैतन्य महाप्रभु और साथ में जो लोग हैं उनको सुनाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा को बड़ा सुखपूर्वक सुना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षी गोपाल मंदिर भुवनेश्वर खुर्दा रोड रेलवे जंक्शन तथा जगन्नाथपुरी स्टेशन के बीच में। अर्थ विग्रह अब कटक में नहीं है, किंतु जब नित्यानंद प्रभु वहां गए थे तब वे कटक में थे। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे पर स्थित है। जब साक्षी गोपाल को दक्षिण भारत के विद्यानगर से लाए गए थे तो वे कुछ समय तक कटक में रहे। इसके बाद कुछ काल तक वे जगन्नाथ मंदिर में रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ तथा साक्षी गोपाल के बीच प्रेम कलह अर्थात कुछ प्रेम पूर्ण मतभेद हो गया। इस प्रेम कलह को सुलझाने के लिए उड़ीसा के राजा ने जगन्नाथपुरी से 11 मील की दूरी पर एक गांव बसाया। यह गांव सत्यवादी कहलाया और यहीं पर गोपाल को प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद एक नया मंदिर बनवाया गया। अब तो साक्षी गोपाल स्टेशन भी है, स्टेशन भी का नाम भी साक्षी गोपाल है और सारे लोग जो है साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए सत्यवादी गांव में जाते हैं। ठीक है, तो ये विद्यानगर में थे। विद्यानगर से आए कटक में कुछ समय के लिए, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु गए, और कटक से फिर जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए और वहाँ पर कुछ विग्रहों का आपस में झगड़ा हो जाता है ट्रांसिडेंटल झगड़ा, और उसकी वजह से आज की डेट में ये सत्यवादी गांव में है और आज की डेट में स्टेशन का नाम भी साक्षी गोपाल है। पूर्वे विद्यानगरे रदुइत ब्राह्मण, तीर्थ करी बारे दुए दुरे करी लगमन। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ लंबी यात्रा करी। तो तीर्थ स्थानों की लंबी यात्रा ही होती थी उस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि जाने का जो प्रोसेस था या तो पैदल था या बैलगाड़ी जैसी कोई चीज़ें थी जिसमें कई दिन लगते थे। हाँ, लेकिन लोगों के पास इतना समय था, सोचिए, इसका मतलब खाना पीना धन की धन वगैरह सब अवेलेबल था ही, तभी इतने समय तक वो यात्राएं करते थे, उसमें खान पान करते थे। आज हमारे पास इतना धन है फिर भी हमारे पास समय नहीं है यात्राएं करने के लिए। आज 1 हफ्ते की यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त 1 हफ्ते की यात्रा में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन 15 महीना तो पहुंचने में लगता था, है ना, और उसके बाद वहाँ कुछ समय रहेंगे और फिर वापस आएंगे, तो कई महीनों की यात्राएं होती थी। लेकिन हम देखते हैं फिर भी ये लोग उत्साहित थे और सभी यात्राएं करते थे। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हमने बहुत डेवलपमेंट करी बट उसका लाभ क्या मिला। तो ये दोनों ने लंबी दर्शनार्थ के लिए विभिन्न तीर्थ स्थानों की लंबी यात्रा करी। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुराते आइला दुए आनंदित हैया। सर्वप्रथम वे गया में गए और फिर काशी और फिर प्रयाग में गए। अंत में वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मथुरा में आए। तो ये दोनों ब्राह्मण जो हैं ये विद्यानगर से घूमते घूमते, जो कि साउथ इंडिया में है, सोचिए साउथ इंडिया से पैदल पैदल घूमते घूमते ये गया, काशी, प्रयाग और मथुरा में पहुंचे। वन यात्राया वन देखे गोवर्धन,
द्वादश वन देखी शेषे गेला वृंदावन। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। अब वृंदावन में सोचिए हम लोग पूरे महीने में वृंदावन के वनों का दर्शन कर पाते हैं। अब ये इतना लंबा चल के आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक मंदिर में ये चले गए और फिर वापस आ गए। वृंदावन के सारे वनों का दर्शन करना चाहते हैं। तो वनों का दर्शन करते करते 12 वनों का दर्शन करते करते बीच में एक गोवर्धन पर्वत पर आए। उन्होंने सारे 12 वनों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी में पहुंचे। तो इस प्रकार से सारे के सारे 12 वन इन्होंने करे। तो कितना लंबी यात्रा रही होगी ये सोच सकते हैं। यमुना नदी के पूर्व की ओर स्थित 5 वनों के नाम इस प्रकार हैं। तो टोटल 12 वन हम जानते हैं वृंदावन के। अब 5 वन पूर्व की तरफ हैं और 7 वन जो है पश्चिम की तरफ हैं। तो जो पूर्व की तरफ हैं जिसमें आते हैं भद्रवन, बिल्ववन। भद्रवन जो है यहाँ पर बलराम जी के कुछ पास टाइम्स, बिल्ववन, बेलवन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी के पास टाइम्स हमने देखे हैं। लोवन में भी एक पास टाइम है। भांडिर वन आप जानते ही हैं, यहाँ पर भांडिर वट है। और महावन हम गोकुल को कहते हैं। तो इस प्रकार से यमुना के एक तरफ ये सारे वन हैं। यमुना के पश्चिम की ओर स्थित 7 वनों के नाम है मधुवन, तालवन, ये सब आपने देखे हैं, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन तथा वृंदावन। इन सारे वनों के दर्शन के बाद वे दोनों यात्री पंचक्रोशी वृंदावन पहुंचे। 12 वनों में से वृंदावन नामक वन वृंदावन नगरी से लेकर नंदग्राम तथा बरसाने तक 32 मील दूरी तक फैला है और इसी में पंचक्रोशी वृंदावन स्थित है। तो वृंदावन जब हम कहते हैं तो जनरली हम वृंदावन को समझ लेते हैं वो जो जहाँ कुछ मंदिर हैं। वाकई में वृंदावन में क्या क्या आ जाता है, नंदग्राम, बरसाना और गोवर्धन, ये सब उसी के अंदर आ जाता है। तो ये बता रहे हैं, वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिरे गोपालेरा महासेवा हया। पंचक्रोशी वृंदावन में जहाँ अब गोविंद मंदिर स्थित है, पहले एक विशाल मंदिर था जहाँ गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। गोपाल जी का एक पहले मंदिर था। ये पुराने हिस्ट्री बता रहे हैं क्योंकि यही गोपाल जी की कथा होने वाली है। तो पहले ये गोपाल जी जो अब विद्यानगर में आ गए हैं और अब जो है फिर कटक में आए और जो फाइनली सत्यवादी गांव में है साक्षी गोपाल। तो ये गोपाल जी पहले कहाँ थे? ये गोपाल जी पहले वृंदावन में थे और वहाँ पे इनकी भव्य सेवा की जाती थी। केशी तीर्थ कालिया हृदय दिके कैल स्नान, श्री गोपाल देखी ताहा करिला विश्राम। यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में, जैसे केशी घाट, कालिया घाट में स्नान करने के बाद ये दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। तो एक और चीज़ देखिए कि हमारी यात्राएं जनरली जाने और आने की होती हैं। ये पुराने में पहले वो स्नान, एक एक घाट में स्नान करना, फिर मंदिर का दर्शन करना। सोच सकते हैं हम कितनी लंबी यात्रा रहती होगी। और ऐसा ही नहीं, हम अक्सर सुनते हैं, हम चैतन्य चरितमृत में अक्सर सुनते हैं कि पूरे चतुर्मास के लिए सारे के सारे बंगाली भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु के पास यात्रा करने आ जाते थे। अब एक साल में 4 महीने की तो कंटिन्यूस यात्रा है, उसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं हैं। तो वाकई में जीवन का एक सुख भी था क्योंकि जीवन बड़ा सरल था, इसलिए कहीं पर भी रहना सुलभ था। रास्ते में कहीं पर भी नेचुरल तरीके से रहना। अब क्योंकि हमारा रहन सहन ऐसा नहीं रहा है, इसलिए कहीं पर भी चले जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हमें बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो लाइफ को जितना नेचुरल रहा जाए, और आज की डेट में ये प्रूव भी हो रहा है, जिस तरह से महामारी आ रही है हम देख रहे हैं जो लोग थोड़ा नेचुरल लाइफ जिए हैं उनके साथ रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा है और आज की डेट में वो नेचुरली सेफ हैं। और हमें इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है और फिर भी हम बीमार पड़ जा रहे हैं। तो जितना हम देखेंगे, जितना लाइफ को हम सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, उतना हमारे अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। और हम लाइफ में वो सब नहीं कर पाएंगे जो ये सब लोग पहले किया करते थे, क्योंकि हर जगह हमें वैसी ही व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी और वैसी व्यवस्था हर जगह अवेलेबल कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। खासतौर पे इन तीर्थ स्थानों में जो कि थोड़े से नेचुरल ही तरीके से होते हैं, उतनी सुविधाएं मिलना मुश्किल होता है। तो ये लोग हर जगह पे स्नान किया उन्होंने और फिर मंदिर में विश्राम दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद उन्होंने मंदिर में विश्राम किया। गोपाल सौंदर्य दुहर मन नील हरि, सुख पाया रहे तहाँ दीन दुई चारी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य से ने उनके मनों को हर लिया। इतने सुंदर भगवान लगे। ये अट्रैक्शन की बात है कि भगवान की कथाएं सुन के, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं तो वो व्यक्ति बड़ा खूबसूरत लगने लगता है उसके गुणों को देखते देखते। हाँ, तो जैसे कि हम
किसी संसारिक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, स्टार डस्ट में, फिल्म फेयर में, तो वो व्यक्ति बड़े सुंदर लगने लगते हैं, वो स्त्री बड़ी सुंदर लगने लगती है। यही आसक्ति हमें कृष्ण की तरफ बढ़ानी है, उनके बारे में सुन के, उनके बारे में पढ़ के। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कृष्ण से प्रेम होता है, तो उनका सौंदर्य, वही विग्रह साक्षी गोपाल हमने भी देखे हैं, आप सबने देखे हैं, कईयों ने। हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी अट्रैक्शन भौतिक वस्तुओं के प्रति है, भगवान के प्रति नहीं है। इसलिए गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहां रुके रहे। ये देखिए यात्रा, 2-4 दिन वहीं रुके रहे। तो जहां अच्छा लगा वहीं 2-4 दिन रुक गए, फिर दूसरी जगह। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तारा करे न सहाया। दोनों ब्राह्मणों में से एक जो है वृद्ध था और दूसरा तरुण था, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था जो इतनी लंबी यात्रा कर रहा था, और दूसरा तरुण था। तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था पूरी यात्रा में। छोट विप्र करे सदा ताहार सेवन, ताहार सेवाए विप्रेर तुष्ट हैले मन। निसंदेह तरुण ब्राह्मण, यंग ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था निरंतर, और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। तो हम कई बार किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं अपनी बातों से, कई बार हमसे कोई नाराज हो जाता है, मानता नहीं है, तो बेस्ट तरीका क्या है? सेवा करके। किस तरह से उसकी सेवा करने का मतलब शारीरिक सेवा नहीं, कैसे भी करके उसकी बात को माना जाए, या उसको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करी जाए, मीनियल सर्विसेज करी जाए। हम देखेंगे कि इस तरीके से हम दिल जीत सकते हैं। जब हम भगवान का दिल इस तरह से जीत सकते हैं तो मनुष्य की क्या बात करें, क्योंकि भगवान तो अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन मनुष्यों के पास तो काफ़ी चीज़ें उनकी आवश्यकता रहती है। तो इस तरुण ब्राह्मण ने जब उनकी सेवा करी तो बड़े प्रसन्न हो गए ब्राह्मण उनसे। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा भी हो गई और वैष्णव सेवा भी हो गई। विप्र बले तुमी मोर बहु सेवा कैला, सहाय हैया मोरे तीर्थ कराइला। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की है और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता करी है। तो ग्रेटिट्यूड ये भी है कि जब व्यक्ति खुद बड़ा मीनियल, अपने आप को निम्न महसूस करता है, तो कोई अगर उसकी सेवा करता है तो उसके हृदय में बड़ा प्रेम पैदा होता है। खासतौर पे वैष्णव बड़े साधारण होते हैं, होने चाहिए, इसलिए जब उनकी सेवा करता है कोई तो तुरंत उनका दिल पिघल जाता है। तो ये ब्राह्मण का दिल एकदम से पिघल गया कि तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता करी। पुत्रे ओ पितारे छे ना करे सेवन, तोमारे प्रसादे आमी ना पाइलाम श्रम। मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता, तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। और ऐसे ही कई सारे वैष्णव बोलते हैं कि मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता जैसा आपने करी। ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि वैष्णव के हृदय में ये सेवा का भाव होता है। हमारे पुत्र पुत्रियों में नहीं है जिनके लिए हम इतना संचय कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन के अंत में, जीवन के दौरान भी और जीवन के अंत में ये वैष्णव ही काम आएंगे, लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति उसी परिवार में है, उसी के लिए धन संचय करना चाहते हैं। ऐसा कहा गया कि पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, लेकिन सारा जीवन धन संचय में निकल जाता है। और यही वैष्णव, हम बार बार बता रहे हैं, तो कई बार तो ये अभी साबित भी होता जा रहा है, भगवान की ऐसी कुछ लीलाएं हो रही हैं आजकल के समाज में, कि ये साबित होता रहा है कि कोई काम नहीं आया, ये वैष्णव ही काम आए। फिर भी हमारे हृदय में अभी थोड़ा संकोच है, फिर भी हमारा एक अलग परिवार है और इनके बीच में भी हमें रहना है। चलो, इनसे भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन परिवार तो अलग ही है। तो यहाँ पर ब्राह्मण को भी कुछ ऐसी अनुभूति हुई, उसने बोला कि मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता, तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई भी थकान नहीं हुई। कृतघ्नता हाय तो माया न कैले सम्मान, अतएव तो माया आमी दीब कन्यादान। यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं, कृतज्ञ हो जाऊं, तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। यानी कि ये भी एक वैष्णव एटिकेट है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कि यदि कोई हमारी इतनी सेवा करे और उसके प्रति भी हम कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ ना हो, हम भूल जाए अरे ये तो इनकी ड्यूटी थी, ये तो यहाँ के लीडर हैं, ये तो सेवा लीडर हैं, ये तो डिवोटी केयर में है, ये तो कोरोना टीम में है, इसलिए इनका तो काम ही यही है ये करना है। ये तो पूरी कांग्रीगेशन को देख रहे हैं, इसलिए हमें तो देखेंगे ही, हमें क्यों नहीं देखेंगे, हम भी तो कांग्रीगेशन में हैं। तो हम हर चीज़ को अपना राइट मान लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया, हमारे मौलिक अधिकार हैं, सरकार भी यही सिखाती है हर जगह। हाँ, अधिकारों के लिए लड़ो, उपभोक्ता जागो, उपभोक्ता जागो। इस तरह से बचपन से हमें सिखाया गया है, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, जबकि वास्तविकता तो है कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है।
क्योंकि हम बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति हैं, तभी तो इस संसार में पड़े हुए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि हमारे लिए कोई करता है और हमारे हृदय में कृतज्ञता ना हो, तो कृतज्ञ माना जाऊंगा। अतएव मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। तो अगेन हमारे लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे हृदय में उनके लिए भाव भी रहना चाहिए। और फिर ये भी सोचना चाहिए कि कृतज्ञता के वश कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कि इसके प्रति भी कृतज्ञता है, इसके प्रति भी कृतज्ञता है, अब क्या किया जाए। ऐसे में डेफिनेटली अपने अपने हमें अपने जो मेंटोर हैं, गाइड हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनके पास जाके उनसे डिस्कस करना चाहिए क्या किया जाए। इनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, इनके प्रति कृतज्ञ हूँ, यदि इनके प्रति कृतज्ञता निभाता हूँ तो ये कन्फ्लिक्ट आता है, इनके प्रति निभाता हूँ तो ये कन्फ्लिक्ट आता है। उस वक्त राय लेना चाहिए, इमोशनल होने से नहीं चलेगा। क्योंकि हमने ये भी सुना था कि हमें अपनी अटैचमेंट, अपनी कृतज्ञता, ये सब भी फिलोसफिकली बेस्ड होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत के प्रति हमारी हमारी कृतज्ञता है, इसलिए पाकिस्तान बड़ा दुष्ट कंट्री है, या हमें नफरत पैदा हो जाती है कई लोगों से। तो कृतज्ञता, और हम सोचते हैं ये तो हमारे जैसे माना कि माता पिता हैं, अब इनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, लेकिन अब ये माला करिए प्रभु जी, तो माला करने को मना कर रहे हैं, तो प्रभु जी कैसे इनकी बात ना मानूं, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट कई बार आ जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा राय लेनी पड़ेगी अपने सीनियर से कैसे किया जाए। अर्जुन के सामने भी ऐसी कृतज्ञता थी, अर्जुन को भी ऐसा लगता था इन्होंने मुझे बचपन से पाल पड़ोस के बड़ा किया है, हाँ ये द्रोण है, ये भीष्म है, ये सारे मेरे ही तो हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो वहाँ कृतज्ञता का कॉन्फ्लिक्ट आता है। तब अपने स्पिरिचुअल मास्टर जो भी हमने बताए, इन सब से हमें डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट वे, और तब अपनी अटैचमेंट को छोड़ के एक कृतज्ञता हो सकता है निभाने से किसी दूसरे के प्रति ना भी निभानी पड़े। तो देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द, कहते हैं ना कि हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर रूल्स को तोड़ा जाता है कई बार, क्योंकि हायर प्रिंसिपल को वहाँ पे फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऐसी कन्फ्लिक्शन में हमें डिस्कस करना चाहिए। हालांकि आदर सत्कार हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा ना करी जाए तो अच्छा है। हम अपने मन से सोचेंगे तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाएंगी, जैसा इस कथा में आएगी। आगे देखेंगे आप, इस कथा में ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। तो अब तो मैंने वचन दे दिया वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत अक्सर आएगी। कई बार हमें लगता है कि कई बार खींचातानी हो जाती है, कई बार हमारे पद प्रदर्शक गुरु होते हैं, या कि कोई हमें लेके आया होता है और बाद में हमें कोई अपने शिक्षा गुरु मिलते हैं, फिर उनके प्रति कन्फ्लिक्ट हो, कहता है तुम वहाँ कैसे चले गए तुम यहाँ पर आओ, तुम ऐसा करो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बड़े सेंसिटिवली इनको डील किया जाए, लेकिन समझदारी से, शास्त्रों के आधार पर। अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो अगेन इमोशनल कुछ डिसीजन लेंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। अतः मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। तो अपनी कन्या को दान देने का वचन इन्होंने दे दिया इस तरुण ब्राह्मण को। अब देखिए क्या होता है। छोट विप्र कहे शुन विप्र महाशय, असंभव कह के न यही नाया हय। छोटा विप्र जो है, जो तरुण ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुनिए, आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा कभी होता थोड़ी है। इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति अनमोटिवेटेड सेवा कर रहा था। इसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई ब्राह्मण मेरे को कुछ देगा, क्योंकि ऐसा होता तो देते ही कहते अरे वाह थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी पुत्री का मुझे वर रूप में स्वीकार किया। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए शुद्ध ब्राह्मण थे। जैसा कि आगे पता चलेगा, बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या, मैंने इसलिए थोड़ी किया था ये सब कुछ, आप कुछ असंभव बात कह रहे हैं। महाकुलीन तुमी विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलीन आर धन विद्याहीन। आप उच्च कुल के हैं, हाँ आपका चरित्र ऊंचा है, आप सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, धनी हैं, और मैं निम्न कुल का हूँ। जबकि वो भी ब्राह्मण थे, न ही मेरे पास शिक्षा है, न ही मेरे पास धन है, हाँ यानी कि तृणाद्यपि सुनीचेन, मैं बड़ा ही निम्न व्यक्ति हूँ। मेरे साथ आपकी कन्या का विवाह उचित नहीं है। जबकि हम जब सेवा करते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। हम ये सोचने लगते हैं यस आई डिजर्व, मैंने अपना खून दिया है, अब मुझे भी तो दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैंने इतने साल दिए यहाँ पर, मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कम से कम। हाँ कम से कम लाइन में खड़ा होकर तो मुझे प्रसाद नहीं पड़ना है। मैं आई एम द इंचार्ज, मैं इतने समय से कर रहा हूँ, घिस गया हूँ। कई चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर ये आ ही जाता है, यस आई डिजर्व दिस मच, आई डिजर्व नाउ बिकॉज आई एम ओल्डी, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई एम सीनियर। कई सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती है कि मैंने कितनी सेवा करी है इनकी,
तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं मैं तो निम्न कुल का हूँ, मुझे सेवा दे के आपने मुझ पर कृपा करी। वास्तव में जो इस निम्न व्यक्ति से आपने सेवा ली, पूर्व बताते हैं कि पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य 4 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो सकता है। उसका उच्च कुल में जन्म हो सकता है, जन्म अच्छी जगह पे हुआ, उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिली, वह बहुत ही सुंदर हुआ या बहुत ही धनवान हुआ। ये सारे पूर्वजनों के हिसाब से मिलता है। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी साधारण कुल से विवाह नहीं करते हैं, भले ही जाति भी वही हो, किंतु अपनी कुलीनता बनाए रखने के लिए ऐसे विवाह नहीं किए जाते। तभी पूछते हैं कि बच्चे लड़के की सैलरी तो बताओ जरा, लड़के का घर अपना है या किराए पे है, हाँ कितना लोन चल रहा है इसके ऊपर। तो कई चीज़ें ऐसी डिस्कस करी जाती हैं ताकि हमारे लेवल क्या है, कुलीनता का लेवल, वो लेवल आध्यात्मिकता का नहीं है जो हमारा असली पर्पज़ है, वो लेवल है सामाजिक स्थिति का, सोशल लेवल। तो कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति की कन्या से विवाह करने का साहस नहीं करता। इसलिए जब वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव रखा तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा विवाह कैसे हो सकता है। इसलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप ऐसी असंभव बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं। ऐसा नहीं सुना जाता कि कोई कुलीन व्यक्ति अपनी कन्या किसी अशिक्षित निर्धन व्यक्ति को दान में दे दे। वास्तव में जो व्यक्ति इतने तीर्थ स्थानों में जा रहा हो, एक वृद्ध वैष्णव की इतनी सेवा कर रहा हो, इसका मतलब तो वो सबसे सुशिक्षित है, उसको सारा नॉलेज है, शास्त्रों का निचोड़ पता है कि वैष्णव सेवा ये परम सिद्धि है, सारे भगवान के दर्शन स्थलियों में जा रहा है। इसका मतलब वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे है और वो बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति था, लेकिन वो अपने आप को निम्न समझता है। जैसा कि संसार में रीति रिवाज है, जैसा हमने बताया कि कुलीन अपने लेवल के लोगों से शादी करेंगे। कन्यादान पात्र आमी ना हई तोमार, कृष्ण प्रीत्य करी तोमार सेवा व्यवहार। हे महोदय, मैं आपकी कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो अपने आप को कह रहा है नहीं हूँ, मैं उपयुक्त ही नहीं हूँ, मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि तो मैं भगवान की संतुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ, और अदरवाइज मैं आपके योग्य बिल्कुल सर्वथा नहीं हूँ। जबकि प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। तरुण ब्राह्मण वृद्ध की विशेष देख रेख केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। श्रीमद् भागवत में 11.19.21 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त की सेवा करना श्रेयस्कर है, मेरी सेवा करने से श्रेयस्कर है, यानी कि वो शास्त्रों के निचोड़ को जानता था। अतएव चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दास का दास होना श्रेयस्कर है, सुपीरियर। और हमें ऐसा लगता है कि हमें समाज में ऐसा लगता है कि देखिए मैं विग्रह की डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आए हमारे जीवन में, मुझे विग्रह सेवा चाहिए। वो वैष्णव सेवा छोटी, जैसी वो पुजारी बन जाते हैं या विग्रह की सेवा करने लगते हैं तो लगता है यस नाउ आई एम सीनियर। हाँ, हमने अभिषेक कर पाए तो अब हम सीनियर हो गए, विग्रह की डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं। जबकि प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं और भागवत का श्लोक कोट कर रहे हैं कि मेरे भक्त की सेवा करना श्रेष्ठ कर, यानी कि वो व्यक्ति हायर पोजीशन पे है जो दासानुदास है, बशर्ते कि उसकी जो डायरेक्टली सेवा कर रहा है। हम मनुष्य को सीधे कृष्ण की सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का दास समझता है, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अक्सर ये कोट प्रभुपाद करते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैछे कहवा। मुक्त वैष्णव की सेवा किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने ऑल्टर में लगे हुए हैं पूरे दिन, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे। अतः कृष्ण के दास की सेवा करनी ही होगी, ऐसा बताया जा रहा है। ब्राह्मण सेवाय कृष्णेर प्रीति बड़हय, ताहर संतोषे भक्ति संपद बाढ़ाया। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा आती है। इस प्रकार जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या आती है? भक्ति की संपदा। यही हमारी असली संपदा है। क्यों? जैसा हमने पहले भी बताया था कि आपने कुछ माल इकट्ठा किया और पता लगा आप एक जगह से दूसरी जगह गए और वो माल तो वैलिड ही नहीं रहा, वहाँ पे उसका यूसेज नहीं, जैसा हमने बताया था करेंसी है, आपने कुछ करेंसी है, आप यूएस में उस करेंसी को लेके गए तो वेस्ट हो गई। उसी तरह से जो भी धन संपत्ति हमने इकट्ठी करी वो हमने मरने के बाद हमारे लिए वेस्ट हो गई, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिला। लेकिन जो भक्ति संपदा है ये रियल संपदा है।
जो हमारी तब भी काम आती है, जैसे कि अब काम आ रही है। तो जो है भगवान बता रहे हैं कि वैष्णव की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए कहते हैं नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च। इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका की है कि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करी। यह कोई सामान्य सांसारिक व्यवहार नहीं है। ये कोई नॉर्मल एटिकेट नहीं है, समझिए बात को। प्लीज सिट डाउन, ये लीजिए पानी, थैंक यू, वेलकम, मेंशन नॉट, ये वाली सांसारिक व्यवहार नहीं है। वैष्णव की सेवा किए जाने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करी, इसलिए भगवान गोपाल ने दोनों भक्तों का मान बनाए रखने के लिए विवाह समझौते का साक्षी बनना मंजूर किया, जो कि आगे आएगा। आगे की कहानी प्रभुपाद थोड़ा रिवील कर रहे हैं। यदि यह दो वैष्णव के बीच की बात ना होती तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी वैवाहिक संबंधों की बात सुनना पसंद ना करते। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा क्यों सुनी किसी के शादी की? बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि यहाँ पर बड़े वैष्णव सिद्धांतों का पालन हो रहा है, इसलिए हम ये चर्चा सुन रहे हैं। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक प्रबंध तथा उत्सव शास्त्रों में कर्मकांड विभाग से संबंधित है, किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्मकांड में रुचि नहीं लेते। लेकिन वैष्णव की शादी कर्मकांड नहीं मानी जाती। वैष्णव, दो वैष्णव जब एक साथ आते हैं, विवाह बंधन में बनते हैं, तो एकमात्र उद्देश्य भगवान और गुरु की प्रसन्नता होता है, इसलिए वो शादी कर्मकांड नहीं है, वो तो दिव्य यज्ञ है जो कृष्ण को प्रसन्न करता है। किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्मकांड में रुचि नहीं लेते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, भांड मतलब समझते हैं बर्तन, कर्मकांड और ज्ञान कांड केवल विषय के बहुत बड़े भांड है। विषय, विषेर, जैसे इस प्रकार से विषय, उसको विष भी कह सकते हैं, और विषेर मतलब विषय, सांसारिक विषय के भांड है, कुछ प्राप्त नहीं हो, केवल उसमें विष ही है और कुछ नहीं है। हाँ, कितना कर्मकांड हम करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, सब केवल आप विष को इकट्ठा कर रहे हैं, एक भांड में डालते जा रहे हैं। एक कर्मकांड किया, विष इकट्ठा किया, इस प्रकार से बहुत बड़ा विष का भांड हमने बना लिया है। वैष्णव के लिए वेदों के कर्मकांड, ज्ञान कांड प्रकरण अनावश्यक है, उसको आवश्यकता नहीं है इन सबको करने की। एक अच्छा वैष्णव इन प्रकारणों को विष पात्र मानता है। कभी कभी हम अपने शिष्यों के विवाह में, उत्सव में भाग लेते हैं। प्रभुपाद करें कि मैं एक सन्यासी हूँ, और लेकिन मैं भी अपने शिष्यों के उत्सव, विवाह उत्सव में आता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मकांडों में हमारी रुचि है। कभी कभी वैष्णव दर्शन को समझने के कारण, ना समझने के कारण, कोई बाहर का व्यक्ति इसकी आलोचना कर सकता है कि देखिए ये सन्यासी क्या कर रहा है शादी में, ये लोग शादी में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं, शादी के लिए इतना व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। वह कहता है कि सन्यासी को एक तरुण तथा तरुणी के विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, किंतु यह कर्मकांड का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। और इस आंदोलन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, सामाजिक बनाने के लिए हमें विवाह भी करने पड़ते हैं, तभी लोगों को समझ में आता है अच्छा अच्छा यहाँ पर विवाह भी है, कराया जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, और लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हम देखते हैं कि हम प्रचार करते हैं तो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, और दो चार शादियां करा दी जाए तो कई लोग हम कहते हैं अरे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु जी। अरे ये क्या मतलब कुछ शादियां करा दी तो आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना जो प्रचार करा, इतने लोगों उसके जो जीवन में बदलाव लाए, उसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए कई बार सामाजिक तौर से इसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए भी कई चीज़ें करी जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हमारे संप्रदाय में गृहस्थ आश्रम में आना चाहते हैं, उनका जीवन भी तो ध्यान रखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा तो अब हमारे साथ आप नहीं रह सकते क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, क्योंकि ऐसा कहीं दिखाया नहीं गया। शिला प्रभुपाद खुद ही गृहस्थ थे। संन्यास लेने से पहले संन्यास तो उन्होंने बहुत अंत में लिया। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम भी भक्ति के लिए है, तो इसलिए उनके विवाह में जाना, यदि उसका पर्पस, विवाह को देख के पता जाता है। एक विवाह है जहाँ पर डीजे चल रहा है, धूम धाम, और छोटे मोटे कपड़ों में वहाँ पे लड़के लड़कियाँ नाच रही हैं, और बच्चे भी पागल से हो गए हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक को पिए जा रहा है, अपने शरीर में उतारे जा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, उधर से नाच रहा है, कूद रहा है। तो ये विवाह जो है, ये तो इंद्र तृप्ति का भंडार है। एक तरह से भेड़िए और शेर एक साथ आ गए हैं, खूब वहाँ इंद्र तृप्ति करी जा रही है। और लेकिन वैष्णव विवाह में क्या होता है, भगवान का सुंदर ऑल्टर है, भगवान का कीर्तन है, यही वहाँ पे जो सबके सरों में तिलक हैं, पूरा विवाह का बिल्कुल पर्पस और तरीका सब कुछ अलग है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता, इसलिए इसकी कई बार आलोचना करता है। हम सामान्य जनता को कृष्ण भावना में ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि वो आराम से आ सके। अब हमने बोला कि असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार, और हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। अब कैसे उन बच्चों का असत्संग त्याग है, दिन रात हम बोल रहे हैं असत्संग त्याग, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार।
ना। हमें वैष्णव को कभी भी सामाजिक लोगों से नहीं मिलना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे प्रताप रुद्र राजा से मिलने को उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्राणी है ना। और फिर भी हम जो है प्रैक्टिकल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सोल्यूशन अपने अभिभावकों को कि क्या करें इन बच्चों का। तो इसलिए गौरांग गुरुकुल जैसी व्यवस्था खोली जाती है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो हम बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी तो देना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि एक वैष्णव को एक वैष्णव से विवाह करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी कोई सुविधा ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम उसमें बीच में, क्योंकि इसमें बड़ी सरदर्दी है, एक एक विवाह कराने में, एक एक प्रॉब्लम कराने में बहुत सरदर्दी है। उसके बाद बहुत बड़ी आलोचनाएं भी हैं, कुछ ये गलत हो गया, ये इन्होंने कराया, ये तुमने कराया। अक्सर लोग इससे बचना चाहते हैं। अपने आप देख लो भैया, हमने आपको फिलॉसफी बता दी, अब जाइए और शादी कीजिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए इसको करना। इसलिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों को जलना पड़ेगा इसमें। तभी तो यही बता रहे प्रभुपाद कि हमें सारी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी, जहाँ पे उनके विवाह का कुछ कुछ हो, प्रोविज़न हो, उनके बच्चों को ट्रेनिंग देने का कोई प्रोविज़न हो, इवन उनके व्यवसाय के बारे में कुछ प्रोविज़न किया जाए। इसको कहते हैं सारी सुविधाएं। और ये सारी सुविधाएं फिर संसारिक नहीं रहती हैं, संसारिक काम, ये कृष्ण भावनामृत के कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ बता रहे प्रभुपाद यही, भगवान की सेवा में भक्तों के चित्त को एकाग्र करने के लिए विवाह की अनुमति भी दी जाती है। जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। बन गया है ब्रह्मचारी और यही सोच रहा है काश जैसे किसी को देखा, ओहो ये वाली गाड़ी मेरे पास भी होती। हाँ, और तभी जैसे किसी के हाउस प्रोग्राम में गया तो उसकी पत्नी जो है सुंदर थाली लगा के लाई, अरे ये थाली मेरे को भी मिलती इस तरह से अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम में ना होता। अरे ये देखिए इनके कमरों में एसी लगे हुए हैं, क्या बेड है, मेरे को भी मिलते। तो इस तरह से कई बार कई लोगों का मन ऐसा विचलित होता है। तो इसलिए प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप विवाह बंधन में बंधिए और धीरे धीरे अपने को शुद्ध कीजिए। तो इसलिए उसकी अनुमति दी जाती है। हमने अनुभव किया है कि ऐसे वैवाहिक दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं वास्तव में। और प्रभुपाद के इस मिशन में न जाने कितने गृहस्थ हैं जिन्होंने अभूतपूर्वक सेवा करी है प्रभुपाद की। अतएव यदि सन्यासी किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो तो इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उस तरुण ब्राह्मण तथा वृद्ध ब्राह्मण की कन्या के विवाह के विषय में सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें रुचि ले रहे थे, क्योंकि सारा प्रसंग ही वैष्णव फिलॉसफी पे था, न कि सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, बड़ विप्र कहे तुमी नाकर संशया, तोमा के कन्या दीबी आमी करिला निष्ठया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे मुझ पर संदेह मत करो, मत सोचो कि ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा, मैंने पहले ही निश्चय कर लिया है। इसलिए कुल की चिंता मत करो, तुम एक अति शुद्ध वैष्णव हो, मैं वचन देता हूँ, मेरी पुत्री है। वायु और क्यों डर रहे हो आप। छोटा विप्र बले तोमारा स्त्री पुत्र सब, बहु ज्ञाति गोष्ठी तोमार बहुत बांधव। तरुण ब्राह्मण ने बोला, आपकी पत्नी और पुत्र भी हैं, जानते हैं ना, भूल गए आप उनको, तथा आपके अनेक परिजन और मित्र हैं। आपने किसी से डिस्कस किया? आपने डिस्कस नहीं किया, आपने हाँ बोल दिया, बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो क्या होगा। मैं तो यहाँ उम्मीद लगा के बैठ जाऊंगा अपनी पत्नी के बारे में, और बाद में आप कहोगे नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये लोग मना कर रहे हैं। तो आपने उनसे तो पूछा नहीं। हाँ, अब जो है अब क्या होगा आगे, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, जहाँ पर एक ब्राह्मण कह रहा है कि मैं देना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने तो सेवा निस्वार्थ करी थी। तो इस निस्वार्थ सेवा की कथा को हम आगे सुनेंगे अगले कथा में। आपका बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।